श्रीमद् भागवत महात्म्य 21 श्लोक से आगे। यद्यपि ब्रह्मशंबंधान चुत्र मीत सुरर्षिना सप्ता श्रवण विधि कुमारे अस्तस्य भारित। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसी श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें शनकादिक ने ही बताई थी। शौनक उवाच लोक विग्रह मुक्त नारस्याथे स्थिरस्य च विधि श्रुवे कुतः प्रीति संयोगम कुत्र तैषः। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादिक के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विद्वान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूतवाच अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो अमला सत्संगार्थं क्षमायाता ददृशु अत्र नारदम्। सूत जी ने कहा, अब तुम्हें मैं वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में भी चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए थे। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। कुमाराऊचु कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यति कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं सुनिश्चितोऽसि गतवितो यथा जन तवेदं मुक्तसंगस् नोचितं वद कारणम्। सनकादिक ने पूछा, ब्राह्मण आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बतलाइए। नारद उवाच अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च पडयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माणित अस्ततः नापश्यं कुत्रचित् मनसंतोषिकारिकं कालीना धर्ममित्रेण धड़ें बाधिताधुना। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलिजुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्यं नासीत् तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरंबरिणो जीवा बराकाकुटभासिन। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। मंदाशु मंदमत्यो मंदभागाहुत्रुता पाखंड निर्ता शंतो विरक्ता सपरिग्रा तरुणी प्रभतागे श्याम श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रिनो लोभा दंपतितां च कल्कम आश्रमा यवनी रुद्रा तीर्थानि सरित अस्तदा देवता यतन नान्यत दुष्टि नष्टानि भूरिस। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यौनों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। न योगी न सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर काली दावा नलिनाद साधनां भस्मतां गतम्। इस समय यहाँ न तो कोई योगी है और न ही कोई सिद्ध है और न ही कोई ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावा नल से जलकर भस्म हो गए हैं। अट्टसुला जनपुदा
शिवसुलाद्विजात्य कामिनीष्केशूलिन्य संभवन्ति क्लाव्य। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। एवं पश्यन् कलेदोषान् पर्यटन्निवहमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीलाहरेरभूत्। इस तरह कलयुग के देश को दोष देखता हुआ और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी है। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं सूर्यतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत् निशन्ना किन्मानसा। मुनीरो सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा ही आश्चर्य देखा। वहां एक युवती खिन्न मन से बैठी हुई थी। बुद्धोदोपतितोपासर्वे निःशन्तावचेतनो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरा। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। दक्ष दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निज वपु बीज्यमाना सतस्त्रीभिर्भूत ध्यमाना मुहुर्मुहुः। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा जल रही थी और वह उसे बार बार समझाती जाती थी। दृष्ट्वा दुराद्गत सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला बिहला चाम्रविद्ज। दूर से यह सब देखकर चकित होकर मैं कुतूहलवश उसके पास गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, बालो वा भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नास्य दर्शनं तौ लोक सर्वथाद हरं परं बहुधा तो वाक्येन दुख शांति भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भुवि भवतो दर्शनं तदा। युवती ने कहा, अजो महात्मा जी, क्षण भर के लिए ठहर जाइए, मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपके दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाले हैं। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य जब का बड़ा भाग्य होता है तभी उसे आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारदवाद काशी तुम काविमोचैव नाड्य कापदलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बतलाओ। क्रमशः